लक्ष्य मतलब क्या, 1 लाख। जो 1 लाख ब्लेसिंग्स हमें प्रोवाइड करती है एक साथ, वो वो ऊर्जा, वो देवी, मतलब माता लक्ष्मी। जिसको माता लक्ष्मी को हम जैसे हम जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ वाले लोग हैं वो ही ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, हमें उसकी ब्लेसिंग्स चाहिए। जो लोग और स्पिरिचुअल है वो लोग नहीं पूछते, उन लोगों को सब कुछ, मतलब सब कुछ मिल गया हुआ होता है उनको, उनकी कोई ज्यादा चाह नहीं होती। तो जो हम लोग हैं मेटेरियलिस्टिक लाइफ वाले, वही लोग ज्यादा से ज्यादा माता लक्ष्मी को, मतलब हर भगवान को कुछ न कुछ पाने के लिए हम उसकी प्रेयर करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे जीरो बना दो, ऐसा कुछ कोई नहीं चाहता। बस हम सब चाहते हैं कि हमें और समृद्धि मिले, और हम हमारा जो जीवन है वो और आज से बेटर और कैसे बने। तो माता लक्ष्मी को जो है, माता लक्ष्मी को हिंदू जो हमारी कथाएं है, उस कथाएं में देवी लक्ष्मी कहा गया, कभी कभी श्री भी कहा गया है। श्री यंत्र जो है वो भी श्री यंत्र जो माता लक्ष्मी से रिलेटेड है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की जीवन साथी है, वो धन की और भाग्य के भी देवी है। जो श्री जो उनको कहते हैं, वो वेदों में उनको ऐसा माता लक्ष्मी को, जो वेद है हमारे वेदों में उनका उल्लेख किया गया है कि माता लक्ष्मी मतलब कि श्री, श्री का मतलब ही क्या है कि माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी क्या करती है, वो क्या देती है, एक समृद्धि देती है। जब भी जहां भी कभी माता लक्ष्मी का फोटो है तो हमें क्या लगता है, हाँ ये समृद्धि का प्रतीक है ये। माता लक्ष्मी की पूजा हम क्यों करते हैं, एबेंडेंस के लिए, समृद्धि पैसा के लिए हम पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी को हम कैसे पहचानते हैं, जैसे आपके सामने जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर आपको दिखाई दिया है, कैसे पूजा, कैसे पूछते हैं हम माता लक्ष्मी को। ये आपके सामने माता लक्ष्मी है, गॉडेस माता लक्ष्मी है। हम इसको कैसे पूछते हैं, कैसे हम, मतलब पहले तो हम समझ लेते हैं कि हम माता लक्ष्मी को कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे समझते हैं कि ये माता लक्ष्मी है। क्योंकि हमें हमारे सामने अलग अलग देवी देवता होते हैं, हम उनके कुछ सिंबल होते हैं, उस सिंबल से हम उनको पहचानते हैं कि हाँ ये भगवान विष्णु है, ये माता पार्वती है, ये माता लक्ष्मी है। तो ऐसे क्या है कि माता लक्ष्मी एक सुंदर महिला है ना। सुंदर महिला, हर एक देवी है सुंदर महिला। सुंदर महिला है, कभी लक्ष्मी खड़ी है तो कभी कमल पर बैठी हुई हमें दिखाई देती है। उनके दोनों हाथों में एक खिले हुए कमल है ना, दोनों हाथों में कमल है। कमल की माला भी धारण करते हैं कभी कई लोग, और कभी कभी माता को भी कमल की माला धारण किए हुए दिखाया जाता है। आमतौर पर 4 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है, कभी कभी 8 भुजाओं के साथ भी इनको दिखाया गया है। माता लक्ष्मी 4 भुजा मतलब क्या, कि ये 4 दिशा, 8 भुजा मतलब 8 दिशाओं को वो इंडिकेट करती है, रिप्रेजेंट करती है। आ, इसका मतलब क्या है कि माता लक्ष्मी हमें सारी, मतलब हमारे जो सारी हमारी जो इच्छाएं हैं वो चारों ओर से पूरी करने में हमारी मदद करती है। ये हमें वरदान देने में बहुत अग्रेसर रहती है, मतलब उसको हमें ब्लेसिंग देना बहुत अच्छा लगता है। बस वो कहती है कि बस बेटा तुम करो तो सही, तुम करो तो सही, हम तुम्हारे साथ। ओके। बच्चों, मैंने कहा कि हर एक देवी देवता जो है उनके कुछ मतलब हम अलग अलग इसके हम उनको पहचानते हैं, कि भगवान शंकर को हम कैसे पहचानेंगे, स्नेक से, चंद्रमा से। तो वैसे ही है कि ये माता लक्ष्मी है, वो भी ऐसे ही, उसका भी कुछ उसके जो कुछ अलग सिम्टम होते हैं, उस सिम्टम से हम उसको पहचानते हैं। ये जो उनके जो 4 भुजाएं हैं, वो 4 भुजाएं क्या करते हैं, वो जो 4 जीवन के जो अ, धाम है, मतलब चौर है, मतलब ध्यान, धर्म, सुख, मोक्ष, इनको दर्शाते हैं। 4 छोर को ये दर्शाती है। अ, 8 दिशाएं मतलब क्या, कि ये 8 दिशाएं भी हमें मोक्ष की तरफ, इसी जो हमारी जो चाह है वो चाह की तरफ हमें लेके जाती है।
उसके बाद फिर हमें वो कमल दिखाई देता है। तो कमल क्या है? कमल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप मेरे कोई किसी बड़े कोर्स में आते हैं तो कमल के बारे में बहुत है, क्योंकि कमल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमल हर एक देवी देवता के पास कमल को दिखाया गया है, एक्सेप्ट भगवान शंकर। भगवान शंकर के अलावा मतलब सभी देवी देवताओं के आसपास कमल को दिखाया गया है। कमल बहुत ही महत्वपूर्ण पुष्प है। वो कैसे है, क्या है, वो अलग पार्ट है। वो उसके बारे में ज्यादा 51 हीलिंग सिंबल जो कोर्स है मेरा, उसके बाद उसमें बताया गया है, या तो 114 चक्र में बताया गया है। ये एक पौधा है, पानी में रहता है। पानी पर रहकर भी वो वहां पे मतलब लुढ़क जाता है, मतलब और भगवान विष्णु, सॉरी, भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि जीवन ऐसे जियो कि कमल जैसा, कि पानी में रहते हुए भी उससे अछूता रहे, है ना। मतलब कि हमें इस संसार में भी ऐसे रहना है कि जो इस संसार की जो भी बुराइयां है वो बुराइयां हमें छू ना सके, इतना हमें प्योर रहना। तो देवी लक्ष्मी जो है वो कमल से अधिक जुड़ी हुई दिखाई देती है। वैसे तो सारे देवी देवता कमल से जुड़े हुए हैं। जब ये माता लक्ष्मी धन का आनंद हमें देती है, समृद्धि हम पर बरसाती है और भौतिक संपदा से भी हमें जोड़ती है। फिर इसके बाद माता लक्ष्मी को के अमृत कलश भी दिखाया गया है। अमृत कलश मतलब क्या? अमरत्व, उसमें अमृत है। अमृत कलश मतलब जिसमें अमृत है, ऐसा कलश। अमृत क्यों चाहिए हमें? अमरत्व पाने के लिए, है ना। अमरत्व पाने के लिए हमें अमृत चाहिए। तो वो अमृत मतलब एक स्वस्थ जीवन हमें देने की वो सक्षम है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी को वाहनों मतलब अलग अलग वाहनों के साथ भी दिखाया गया है। सबसे उसका फेमस वाहन है उल्लू। उल्लू को वैसे तो शुभ नहीं माना जाता, पर यहाँ पे अगर जब माता लक्ष्मी को अगर हम पूछते हैं तो माता लक्ष्मी उल्लू के साथ अगर दिखती है तो वो सात्विक गुण को दर्शाती है। और जब भी कभी माता लक्ष्मी गरुड़ पर भी दिखती है, पर गरुड़ पर वो भगवान विष्णु के साथ होती है। कभी कभी तो यहाँ पे क्या है, राजा गुण, राजा के साथ उसकी रानी गरुड़ पर बैठी है। और कभी कभी उसको हाथी और दो हाथियों के साथ भी उसको दिखाया गया है। हाँ, तो हाथी का मतलब क्या कि एक प्रबलता, शक्तिशाली। इसका मतलब यह है कि उसके साथ पास बहुत पावर है। तो उसके ये तीन उसके वाहन है, उसके पास ये तीन गाड़ियां हैं। कभी स्कूटी चलाई, कभी कार चलाई, कभी हेलीकॉप्टर या कुछ ऐसे चला लिया ऐसे, है ना। उसके ये व्हीकल्स है। आ, जो उल्लू है, उल्लू को वैसे तो अपशकुन माना गया है, पर वैसे वो उसको अंधेरे का प्रतीक भी माना जाता है। तो कई लोग इसको ज्ञान का प्रतीक भी मानते हैं। जो उल्लू होता है, जब उल्लू फ्यूचर के बारे में कुछ बताने में भी उसकी क्षमता बहुत होती है। तो कोई लोग उसको अपशकुनी कहते हैं, कई लोग उसको मतलब लकीली कहते हैं। माता लक्ष्मी को लाल रंग से ज्यादा से इंडिकेट किया जाता है कि लाल रंग, लाल रंग अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर भी तो उसको लाल रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं। तो अगर हम माता लक्ष्मी की अगर घर में स्थापना करते हैं तो हम क्या करते हैं, लाल रंग के वस्त्र पर हम उसकी स्थापना करते हैं, है। लाल रंग के वस्त्र पर, लाल रंग का वस्त्र क्या है, वो समृद्धि को इंडिकेट करता है। और इससे क्या होता है कि माता वहां पे स्थापित हो जाती है और उसका सारा लक्ष्य अपने भक्तों पर होता है। कमल का आसन, यहाँ पर लक्ष्मी कभी खड़ी हुई दिखाई देती, कभी बैठी हुई दिखाई देती। इसका अर्थ है कि दुनिया में वो माता लक्ष्मी का के आसपास है। आपको इसका ब्लेसिंग्स, आप हमें मतलब माता लक्ष्मी आपको ब्लेसिंग देने के लिए हमेशा तैयार है। आपको उसकी ब्लेसिंग्स लेने के पात्र बनना है। हर किसी को ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, हमें भी उसके लिए उतना पात्र बनना जरूरी। जैसे कि कमल, कमल का है जो मैंने अभी कहा कि कमल जो है वो पानी में रहकर भी वो गीला नहीं होता। तो वैसे ही हमारे हमें हमारे संसार में रहते हुए सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हमें जो भी नकारात्मकता इस संसार में वो हम तक हमें छुए ना, ऐसे हमें प्योर रहना।
कमल जो है वो हमें मोक्ष की तरफ भी लेके जाता है, क्योंकि वो प्योर, तो उसके कुछ आ, उसकी कुछ इच्छाएं नहीं, बस वो प्योरिटी का प्रतीक है। तो जब हम प्योर होते हैं, जब हमारी कोई इच्छाएं नहीं रहती, तब हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो सिर्फ मोक्ष चाहिए नहीं मिलता, मोक्ष के लिए हमें जीरो होना पड़ता है। जब तक आप जीरो नहीं होते तब तक मोक्ष नहीं मिलता। और माता लक्ष्मी को अभी देखेंगे स्क्रीन पर, तो क्या है कि सामने से हाथ से जो सिक्के गिर रहे हैं, मतलब क्या कि वो हमें धन प्रदान करती है। हम साल भर माता लक्ष्मी की पूजा करें ना करें, पर दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें पैसा चाहिए। दिवाली में बहुत खर्चे हो जाते हैं, माता लक्ष्मी को बोलते हैं माता लक्ष्मी इस बार दिवाली में 50,000 खर्च हो गए, 1 लाख खर्च हो गए, इतने खर्च हो। अब इससे दुगना आना चाहिए माता लक्ष्मी, है ना। तो हम साल भर कभी उनकी ब्लेसिंग पाने की इतनी कोशिश नहीं करते जितना हम दिवाली में करते हैं। तो माता लक्ष्मी हमें आप बात पता है कि वो हमें समृद्धि देती है, धन देती है। जब आप माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए प्रार्थना करते हो, तो आपको अपने आप भगवान विष्णु की भी प्रार्थना ब्लेसिंग्स मिलती है। जब आप भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स के लिए आप प्रार्थना करते हो, तो आपको माता लक्ष्मी की भी ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ है, आप किसी की भी प्रेयर करो, आपको ब्लेसिंग्स मिल ही जाती है। और वैसे भी जब कोई हमारे, हम हिंदू है, कोई भी त्योहार हो, पूजा हो, हम हमारे जो इष्ट देव है या कोई भी हमारा जो रिचुअल्स है उसको हम करते हैं, तो देवी देवताओं का हम ब्लेसिंग लेकर ही हम आगे की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारी अब मुझे आप हमसे भी बता सकते हैं, यहाँ तक आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आ गया? ओके, हम ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे चलते एक एक माता लक्ष्मी के बारे में। देखिए मैं पूरा दिल से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपको भी दिल से समझना है। सबसे पहले आपको आपके शरीर पर दिखाई गई है माता आदि लक्ष्मी। माता आदि लक्ष्मी सबसे पहले, पहली वाली, इसको प्रथम, आदि मतलब प्रथम कहा गया है, प्रथम का दर्जा दिया गया। अष्टलक्ष्मियों में ये प्रथम है। ये क्या है? ये कैसी, मतलब कमल के फूल पर बैठी बैठी हुई है, इस रूप में आपको दिखाई दे रही है ये। ये आमतौर पर आपको नारायण की सेवा, मतलब अपने भगवान की सेवा करते हुए भी दिखाई देती है। और भगवान नारायण क्या है? सर्वव्यापी है। इसका मतलब क्या है कि आदि लक्ष्मी जो है वो भी सर्वव्यापी। आदि लक्ष्मी को ही माता सीता भी कहा गया है, क्योंकि माता सीता ने भी भगवान राम की बहुत सेवा की है। तो क्योंकि नारायण का अवतार राम है और लक्ष्मी का अवतार सीता है, तो दोनों को एक ही समझिए। और नारायण जैसे पूरी सृष्टि की सेवा करने में सक्षम है, वैसे ही माता लक्ष्मी उनका साथ देती है। वो भी पूरी सृष्टि की से मतलब सेवा करती है। हम जो सृष्टि के हम जो उनके भक्त है, वो भक्त जब उनको पुकारते हैं तो वो हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं। माती लक्ष्मी और नारायण दो अलग नहीं है, वो एक ही। क्योंकि माता लक्ष्मी जो है, आप देखिए, आप ये सब समझिए। अगर किसी के हस्बैंड वाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है, अगर आप अष्ट लक्ष्मी से हीलिंग करना चाहते हैं, तो आप आदि लक्ष्मी को आप इन्वोक करेंगे। आदि लक्ष्मी का जो मंत्र है या जो भी है, आप वो करेंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको समझ लेंगे। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, पीडीएफ नहीं मिलेगी, तो आपको इसी में आपको अच्छे से ध्यान देना। तो जिन हस्बैंड वाइफ के पास कोई प्रॉब्लम है, अगर आप अष्टलक्ष्मी हीलिंग करना चाहते हो तो आदि लक्ष्मी। फिर आता है सेकंड नंबर पर आती है हमारी गजलक्ष्मी। यहाँ तक आपको पहली समझ में आ गई, ऐसा मैं समझती हूँ। ओके, अब सेकंड वाली जो है हमारी गजलक्ष्मी है। गजलक्ष्मी के बारे में हम जानते हैं अभी। गज, गज मतलब क्या? हम्म? गज मतलब हाथी। जैसे आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं हाथी।
हाथी दिखाई दे रहे हैं ना आपको। तो भगवान माता लक्ष्मी के आसपास जो हाथी है, हाथियों के साथ जब माता लक्ष्मी हमें दिखाई देती है, तब हम उसको गज लक्ष्मी कहते हैं। माता लक्ष्मी जो है वो समंदर से निकली थी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस वक्त माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए सागर की बेटी भी इसको कहा जाता। और ये कैसे आई थी बाहर? कमल पर बैठकर आई थी, हाथ में अमृत कलश लेकर आई थी। उसके आसपास दो हाथी भी थे, मतलब उसके पापा के घर से, मतलब समंदर जो उसका पापा, उसके पापा के घर से वो धन का लोटा लेके आई, हाथी लेके आई, अमृत लेके आई। देखो कितना लेके आई वो अपने पापा के घर से बाहर आई। और मतलब दो हाथियों पे बैठी हुई, मतलब उस वो कैसी आई, मतलब दो हाथियों के साथ आई थी, और हाथियों पर कमल का कमल था, और कमल से वो विराजमान हो गया। जब हमारे पास ये जो तस्वीरें है वो तस्वीरें गलत है। जब आप अगर कोई स्पिरिचुअल कोर्स अगर करते हो तो आपको पता है, बताएंगे वो जो मास्टर है वो क्यों कैसे निकली थी, हाथियों के साथ निकली थी। अ, इसका मतलब क्या है? जब हाथी, आपको पता होगा कि फेंग शुई में या वास्तु में भी है कि आपको हाथी घर में रखना है। हाथी मतलब क्या? कि बरकत, विकास में वृद्धि। विकास में वृद्धि। तो अगर किसी को अगर करियर में अगर वृद्धि चाहिए, करियर में, बिजनेस में, किसी और में, तो आप गज लक्ष्मी की आप साधना कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो। सभी कामों के लिए आपने बहुत कुछ हासिल किया है और बस थोड़ा सा बाकी रह गया है, उसके लिए भी आप गज लक्ष्मी का आशीर्वाद ले सकते हैं। गज लक्ष्मी बहुत ही मतलब सारे के सारे लक्ष्मी जो है वो बहुत ही अच्छे और प्यारे। देन आता है धन लक्ष्मी। गज लक्ष्मी के बाद आता है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी इसी को हम सब लोग चाहते हैं। धन का मतलब संपत्ति, वैभव। और ये धन जो है ये कई रूपों से आता है, बस सिर्फ पैसा नहीं कि पैसा पैसा पैसा। तो ये हमें कैसे चाहिए? ये हमें ये आपको अगर ये मतलब आप पैसा हमें चाहिए, तो पैसा कैसे चाहिए? सिर्फ पैसा चाहिए क्या? नहीं, पैसों के साथ हमें क्या चाहिए? प्यार, शांति, स्वस्थ, एक अच्छी हेल्थ चाहिए। हमारा भाग्य भी अच्छा हो, हमारे अंदर की जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो भी उभर कर आनी चाहिए। परिवार का प्यार चाहिए, परिवार एक साथ होना चाहिए। हमें जो खाना मिल रहा है वो सात्विक होना चाहिए। हम जिस जगह पे रहते हैं वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए। पानी अच्छा होना चाहिए। हमारी इच्छाएं भी सात्विक है और वो भी दिन ब दिन पूरी हो रही है। ऐसे कुछ मतलब जो हमारा जो मेंटल है, जो मतलब बुद्धि है, वो बुद्धि भी हमारी और अच्छी होनी चाहिए। हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। मतलब ये पूरा एबंडेंस, ये पूरी हमें समृद्धि चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा ही चाहिए। पैसा तो सबको चाहिए, पर पैसों के साथ हमें ये भी चाहिए। तो माता लक्ष्मी की हमें सिर्फ पैसा इस तरह से नहीं, तो पूरा एबंडेंस के साथ हमें माता लक्ष्मी, माता धन लक्ष्मी की कृपा चाहिए। तो अगर आप धन लक्ष्मी की आराधना करते तो आपको ये सब कुछ, ये पूरे चारों तरफ से ये सारी जो ब्लेसिंग्स है वो ब्लेसिंग आपको मिल जाती है। माता धन लक्ष्मी जो है वो आपको सब कुछ देने में सक्षम है, सब कुछ। बस आपको उसकी प्रेयर करनी है, उसके साथ अच्छे से कनेक्ट होना। उसके हाथ में जो अमृत कलश है, वो कलश क्या करता है? वो आपको हेल्थ भी देता है, आशीर्वाद भी देता है, लंबी उम्र भी देता है। तो लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको दिवाली के दिन ही करनी, आपको जब भी अच्छा लगता है, जो दिन अच्छा लगता है उसी दिन आपको करनी है। और धन के साथ आपको एक अच्छा जीवन भी मिले, ज्ञान भी मिले, तो बहुत अच्छा होगा। तो आगे की लक्ष्मी है धान्य लक्ष्मी। मैं समझ रहे, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप सब लोग ये सारी चीजें समझ रहे हैं।
और मैं जो बता रही हूँ वो भी आप समझ रहे हैं। धान्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी मतलब क्या कि धान्य, जो आपको आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ना, धान्य लक्ष्मी कैसी दिखाई दे रही है? ग्रीन साड़ी में दिखाई दे रही है आपको, है ना। उसके हाथ में थोड़े से पौधे हैं, है ना, शुगर केन है, केला है, ऐसा कुछ है। तो धान्य लक्ष्मी जैसे नाम में ही पूरा है, धन्य करती है वो, पेट भर कर जो फार्मर है, फार्मर सबको खिलाता है, सबका अन्नदाता है, वैसे ही ये माता सबकी अन्नदाता। भोजन संबंधी जो भी आवश्यकताएं है वो सारी पूरी करती है। गन्ने को हम शुभ रख मानते हैं, इसलिए हम बहुत सारे पूजा में हम गन्ना यूज करते हैं। उसके जो गन्ना है वो गन्ने का गन्ना भी एक समृद्धि का प्रतीक है। गन्ना मतलब उसके हाथ में दो तीन ऐसे ये दिखाए गए हैं, क्या कहें हम उसको, पौधे, पौधे ही कहेंगे हम। इसका मतलब है कि वो कृषि को प्रदान करती है, और जिस देश पर माता धान्य लक्ष्मी की कृपा होती है वो देश आत्मनिर्भर होता है। हम ये कहे तो आत्मनिर्भर होता है। और लकीली हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और हमारे पास मतलब मुबलक धान्य है। तो ऐसा समझिए कि हमारे देश के ऊपर हम सब पर धान्य लक्ष्मी की बहुत बहुत कृपा है। हरा रंग जो है वो वनस्पति को दर्शाता है, और जो जो नेचर है, मतलब जो पूरी सृष्टि है, सृष्टि को भी हरा भरा रखने का काम माता धान्य लक्ष्मी करती है। क्योंकि क्या है, आपको पैसा नहीं मिला तो चलेगा, आपको और ऐश्वर्य नहीं मिला तो चलेगा, आपके सारे रिश्ते नाते भी खत्म हो गए तो चलेगा, पर अगर आपको खाना नहीं मिला तो नहीं चलेगा। तो ये बहुत जरूरी है माता धन्य लक्ष्मी की ब्लेसिंग पाना, कि हमें खाना, अच्छा खाना मिलना चाहिए, क्योंकि अच्छे खाने से हमें अच्छा आरोग्य मिलता है। अच्छा आरोग्य से हमारे अच्छे विचार होते हैं, अच्छे विचारों से हमारा अच्छा ऑरा बनता है, और अच्छे ऑरा से हम और अच्छी तरह से हम कॉस्मिक ऊर्जा से कनेक्ट। ये माता लक्ष्मी खेतों से रिलेटेड है। खेतों से रिलेटेड किसी को हीलिंग करनी है तो आप धान्य लक्ष्मी की आप हीलिंग कर सकते हैं। ये लंबे समय तक धैर्य रखने की भी हमें ये क्वालिटी हमारे अंदर देती है। क्यों लंबे समय तक धैर्य? क्यों? क्योंकि जो किसान होता है, किसान को पता होता है आज मैंने बोया है तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 1 साल बाद उसको फल आने वाला है। वो बीच में ऐसा नहीं करता मैंने आज बोया तो मुझे कल रिजल्ट मिलेगा, वो नहीं। उसको पता है वेट कितना करना है, वो उतना वेट करता है। हम क्या करते हैं, अरे हाँ हमने आज अष्टलक्ष्मी का कोर्स किया तो कल माता अष्टलक्ष्मी हम पर ब्लेसिंग हो जाए, हम ऐसा करते हैं, है ना। कि ऐसा मतलब क्या कि धैर्य रखना है, हर चीज को समय लगता है, और सही चीज सही समय पर ही होनी चाहिए, तो उसका ब्लेसिंग्स और ज्यादा अच्छा मिलता है। अभी देखिए, अभी आम का सीजन है, वैसे तो आम जो है वो 12 महीने मिलने लगे, और उसकी जो क्वालिटी है, जो टेस्ट है, वो इसी मंथ की क्वालिटी अच्छी होती है। जो दिवाली के बाद मिलेंगे या रेनी सीजन, वो अच्छे नहीं रहेंगे। वो क्या है, वो कुछ ना कुछ प्रोसेस किए करके वो उनको उगाया गया है। तो हर चीज का एक सीजन होता है, एक वक्त होता है, उसी वक्त पर वो चीजें अगर होती है तो अच्छा होता है। हम प्रकृति के खिलाफ हमें ज्यादा जाना नहीं चाहिए। ओके, तो हम सब पर धन्य लक्ष्मी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे, और हमें अच्छा ऑर्गेनिक फूड हमें खाने को मिले। मैं ऐसी दुआ करती हूँ माता धान्य लक्ष्मी। ओके, तो यहाँ पे आपको माता धान्य लक्ष्मी के बारे में पता चला, आपने अच्छा समझा, ऐसा मैं समझती हूँ। आगे है संतान लक्ष्मी। यस, संतान लक्ष्मी। अभी संतान लक्ष्मी को आप देखिए कैसी है। संतान लक्ष्मी अपने गोद में छोटा सा बच्चा है, इसका मतलब क्या है, इसको संतान है, वो एक माँ। तो जिन लेडीज को या जिन फैमिली में बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप संतान लक्ष्मी से आप हीलिंग कर सकते हैं। ये परिवार में एक संतान का सुख देने में ये सक्षम। जो लोगों को संतान नहीं होता या संतान से रिलेटेड कोई परेशानी है, मतलब बच्चे तो है पर बच्चे सुनते नहीं,
या बच्चे तो है पर बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो लोग माता संतान लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, ताकि वो बच्चों से रिलेटेड जो भी उनकी इच्छाएं है वो इच्छाएं पूरी करती है माता संतान लक्ष्मी। और जो महिला महिला ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही करे, जो पेरेंट्स भी कर सकते हैं, मतलब जेंट्स भी कर सकते हैं माता संतान लक्ष्मी की आराधना। फिर इसके बाद है माता विजया। माता विजया, विजया देखिए आपके सामने कैसी स्क्रीन है, हाथ में शस्त्र है, मतलब उसको क्या करना है, विजय, विजय पाना है उसको। कहा किस पे, उसको युद्ध करना है और युद्ध में विजय पाना है, नहीं, ऐसा नहीं। विजय का मतलब, विजया का मतलब विजय है, और विजय कहाँ पे, सभी क्षेत्रों में, सभी उपक्रमों में उसको सफलता पाना है। और जीवन के सभी पहलू में हमें विजय पाना है, सक्सेस पाना है। अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में सक्सेस हूँ या ना हूँ, ऐसे आपके मन में कोई डाउट है, तो आप विजया लक्ष्मी की आप प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। आपको लगता है कि इसमें मैं शायद मुझे इसमें कुछ टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी, कि सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसे करना पड़ेगा तभी मुझे सक्सेस मिलता है, पर इससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज अगर आपको करनी है तो वो अच्छी सही तरह से वो कंप्लीट होने के लिए आप माता विजया लक्ष्मी की आप ब्लेसिंग्स ले सकते हो, ताकि विजया लक्ष्मी आपको ऐसे कामों में आपको हेल्प करेगी, ब्लेसिंग्स देगी। फिर आती है विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी क्या, बुद्धि की देवता है वो विद्या लक्ष्मी, बुद्धि की देवता विद्या लक्ष्मी। अभी मैंने क्या कहा आपको थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले, कि आपको पैसा नहीं मिलेगा तो चलेगा, रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो चलेगा, पर खाना मिलना चाहिए। तो आपको क्या करना है, धान्य लक्ष्मी की आराधना करना। अब मैं क्या कह रही हूँ, खाना नहीं मिला तो भी चलेगा, पर विद्या लक्ष्मी की आराधना करनी जरूरी है, क्योंकि आपके पास अगर विद्या है तो आप, आपके पास धन जरूर आएगा, आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, और सारे जो खाने जो भी जरूरतें हैं आपकी, वो जरूरतें आप पूरी करें। तो विद्या लक्ष्मी बहुत जरूरी है, अच्छा ज्ञान देने के लिए हम उसको जानते हैं विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी की पूजा करने से हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारी जो इच्छाएं है मेटलिस्टिक लाइफ की, वो इच्छाएं पूरी पूरी होने में मदद मिलती है। जो ज्ञान है वो ज्ञान बढ़ता है हमारा, जो ज्ञान के जो सोर्सेस है वो सोर्सेस के भी मतलब जो सोर्स भी बढ़ते हैं, सोर्स भी बढ़ते हैं, मतलब ज्ञान जो है वो एक जगह से नहीं लेते, कहीं से भी ज्ञान मिले, न्यूज़पेपर से मिले, टीवी से मिले, मोबाइल से मिले, कोई कोर्स लगा के मिले, या मेडिटेशन में ब्रह्मांड से ज्ञान मिले, जहां से भी आपको ज्ञान मिलता है वो ज्ञान को आपको एक्सेप्ट करना है, ज्ञान को आपको स्वीकार करना है, उसको जानना है। आपके अंदर की जो प्रतिभा है वो प्रतिभा कैसे बढ़ेगी, ज्ञान से ही बढ़ेगी ना। तो आपको लगता है कि मेरे अंदर ये प्रतिभा है, ये क्वालिटी, उसको बूस्ट करना है, तो आप विद्या लक्ष्मी की आप ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। विद्या लक्ष्मी आपको शांति प्रदान करती है, आपको रेगुलरिटी देने में मदद करती है। अगर आप बहुत चंचल हैं, आपको लगता है कि मैं कोई काम शुरू करूं तो वो कंप्लीट नहीं कर पाती, या बीच में अटक जाता है, ऐसा कुछ है, तो इसके लिए भी आप माता विद्या लक्ष्मी का ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। क्योंकि विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान किसको चाहिए, जो जिसके बाद जो ज्यादा चिड़चिड़ करता है, जो रूल्स को फॉलो नहीं करता, ऐसे लोग। तो आपको अगर ये विद्या लक्ष्मी की अगर आप आराधना करते हो, ब्लेसिंग, तो आपके अंदर कैसे गुण आते हैं, आपके अंदर स्थिरता आती है, आप चिड़चिड़ ज्यादा नहीं करते, उदारता, बड़प्पन, दान, उदारता, पवित्रता, ऐसे गुण आपके अंदर आते हैं। वैसे गुण अगर मैं कहूँ तो गुण के बारे में, गुण कितने हैं,
18 गुण है। 18 गुणों के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया। तो 18 गुण कौन कौन से? तो गुण है शांति, रेगुलरिटी, अनुपस्थिति, व्यर्थता, ऑनेस्टी, क्लियरिटी, ट्रुथ, इक्वालिटी, स्टेबिलिटी, ऑनेस्टी, तप, जो हम मेडिटेशन वगैरह, बड़प्पन, ऐसे कुछ 18 गुण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। वो 18 गुण हमारे अंदर आत्मसात होने लगते हैं। तो हम 18 गुण ना सही, हमारे अंदर 2-4 गुण भी अगर हमने उसको आत्मसात कर दिए तो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो 18 गुण अगर हम माता लक्ष्मी से ब्लेसिंग लेकर अगर हमें मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात। जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें सही रास्ता दिखाता है, वो ज्ञान हमें नया जीवन देती है। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक अमृत है, अमृत की तरह है। तो हमें अमृत भी देती है, ऐसा आपको समझना है। तो जहां पर विद्या लक्ष्मी की स्थापना होती है वहां पर कभी भी दरिद्रता, दुखी वगैरह नहीं आता। वहां पे हमेशा सुख समृद्धि रहती है। जहाँ पे विद्या लक्ष्मी होती है वहां पे। तो विद्या लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स पाना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास चाहे और कुछ हो ना हो, आपके पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फिर आता है धैर्य लक्ष्मी। धैर्य मतलब क्या? सबूरी। सबूरी रखनी बहुत जरूरी है। नाम से पता चलता है कि ये माता लक्ष्मी सबूरी के लिए जानी जाती है, वीर, साहस के लिए। इसीलिए उसने क्या है, अपने हाथों में हथियार लिए, वीर। वीरता, उसके अंदर क्या है? साहस, एक साहस की जो क्वालिटी है वो। तो हम इसकी पूजा जब करते हैं तो हमारे अंदर का डर, भय, संकोच जो भी होता है वो निकल जाता है। हम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में हम अपने आप को समझते हैं, और हमारे अंदर एक नया एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। आपको जो भी नया शुरू करना है, जो भी नया शुरू कर सकते हैं आप, वो शुरू करने में आपको ये माता बूस्ट करेगी, आगे फोर्स करेगी, ढकेलेगी, मदद करेगी। आपके सारे जो भी रास्ते में जो भी कठिनाइयां है वो कठिनाइयां ये माता लक्ष्मी दूर करेगी। आप किसी चीज के लिए आप थोड़े से हिचकिचाट रहे हो, मन में कोई द्विधा है, शंका है, तो माता धैर्य लक्ष्मी की ब्लेसिंग से ये जो आपकी जो भ्रम है या जो भी आप डुअल थिंकिंग कर रहे हो वो डुअल थिंकिंग आपकी चली जाए। आपके दिमाग में एक ऐसा एक पॉजिटिवनेस आएगा कि जो क्या करना है वो यही करना है, इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, और जो करना है उसके साथ आपको माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो माँ धैर्य लक्ष्मी की पूजा करने से आपके अंदर एक लीडरशिप आती है। Okay? तो यहाँ पे मैंने आपको माता लक्ष्मी के बारे में माता अष्टलक्ष्मी के जो 8 रूप है, 8 रूपों के बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे सिंबल के बारे में। हम पूरा कोर्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बीच में अगर हम बोले ना तो इनकम्प्लीट रह जाए। तो आगे चलते हैं, आगे है सिंबल है। ओके, अष्टलक्ष्मी का सिंबल। ये जो सिंबल है, ये सिंबल देखिए कैसे दिखाया गया है। रेड कलर और येलो कलर माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अगर आप ये जो पहले वाला स्क्वायर है वो आपको क्लॉकवाइज में आपको क्या करना है? रेड कलर से निकालना है, और जो येलो वाला है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको निकालना है। कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। देखिए, जो मैंने क्या कहा, एक मिनट, रेड रेड पेन सिलेक्ट कर लूं। तो क्लॉकवाइज आपको इस तरह से एक स्क्वायर ये रेड वाला बना लेना है। थोड़ा सा अगर मेरा गलत हो जाए तो मुझे माफ कर देना। और दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आप इसको इस तरह से आप बना। ओके, इस तरह से आपको माता लक्ष्मी का जो सिंबल है वो सिंबल आपको बनाना।
अब इस सिंबल के बारे में जानते हैं कि ये सिंबल क्या क्यों बनाना है। अष्टलक्ष्मी, ये 8, देखिए इसमें 8 स्टार है, 8 स्टार है इसमें, तो ये 8 स्टार क्या करते हैं आपको, अष्टलक्ष्मी, एक एक लक्ष्मी का रिप्रेजेंट करता है। और जो हमने 8 गुण देखे अष्टलक्ष्मी के, एक एक गुण इसको होता है। तो जो ये सिंबल जो है, ये बहुत, जैसे आप लोग अगर रेकी से जुड़े हुए हो तो रेकी में आपको पता होगा कि चौकुरे सिंबल बहुत पावरफुल है। चौकुरे सिंबल को आपने कई जगह पे देखा होगा, मंदिरों में, या पुराना कोई बहुत पुराना 100 साल 200 साल पुराना कोई भी चीज हो, उस चीज पे भी आपने देखा होगा कि चौकुरे सिंबल, चौकुरे सिंबल एनर्जी क्रिएट करता है, कुंडलिनी अपलिफ्ट करता है, कुंडलिनी जागरूक करता है। तो वैसे ही ये जो अष्टलक्ष्मी का सिंबल है, ये भी बहुत पावरफुल सिंबल है, वो इंस्टेंट एनर्जी क्रिएट करता है। तो कई सारे जो हॉलीवुड के मूवीज है, उन मूवीज में भी इसको दिखाया गया है। वैसे तो पिंक पैंथर जो फिल्म है, उस फिल्म में भी इसको दिखाया गया है। अगर आप इसको सिंगल सिंगल मेडिटेशन करते हो सिंगल सिंबल का, तो आप क्राउन चक्रा से आप इसकी मतलब कल्पना करनी कि क्राउन चक्रा से ये सिंबल आपके अंदर आ रहा है, और क्राउन चक्र से होकर धीरे धीरे आपकी जो थर्ड आई है, हार्ट चक्रा है, ऐसे करते करते आपके पूरे जो मूलाधार चक्र है वहां पर आकर वहां पे स्थापित हो गया है। ऐसे आपको सिंगल की फॉर्मेशन बोल, मतलब सिंगल सिंबल का अगर आप मेडिटेशन करते हो, आपको अगर रेकी नहीं आती तो आप इस तरह से आप भी कर सकते हो, सिंबल का मेडिटेशन आप कर सकते हो कि ऊपर से सिंबल आ रहा है और आपके मूलाधार चक्र में वो स्थापित हो गए। और एक विश्वास रखना है कि इस सिंबल के साथ माता अष्टलक्ष्मी के भी जो 8 रूप है, वो 8 रूपों की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। और विश्वास करना है, आप सिर्फ अफर्मेशन बोलना है और बाद में डाउट करना है नहीं, पूरे विश्वास के साथ आपको ये करना है, ताकि उसकी जो ब्लेसिंग्स है वो ब्लेसिंग्स आपको मिले। माता अष्टलक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपको मिले। अब इसके बाद क्या है कि जो लोगों को सिंबल मेडिटेशन अच्छा नहीं लगता, जो लोग लगते हैं कि अरे हम तो सिंबोलॉजी नहीं सीखेंगे, उनके लिए है मंत्र। मंत्राचारण भी कर सकते, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप ये मंत्र आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आप ये मंत्र जो है, नहीं तो मुझे आप मैसेज करना, मैं आपको ये मंत्र जो है मैं आपको व्हाट्सएप कर, ये मंत्र भी आप चांट कर सकते हैं। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। ये मंत्र भी अगर आपने चांट किया तो आपको 8 लक्ष्मियों की ब्लेसिंग जो है वो आपको मिले। अब आता है हीलिंग प्रोसेस। अब हीलिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया कि सारे जो 8 लक्ष्मियां, वो 8 लक्ष्मियां हर एक के लिए, मतलब किसी न किसी चीज के लिए हम उसको जानते हैं। हालांकि उसके नाम से ही हम उसको यूज, उसका क्या है वो हमें पता चलता है। जैसे आदि लक्ष्मी, मैंने कहा रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, संतान लक्ष्मी बच्चों से रिलेटेड। तो आपको वैसे ही आपको माता की ब्लेसिंग्स पानी है, या आप मान लीजिए रिलेशन के लिए आपको करनी है, तो माता आदि लक्ष्मी के आपको श्लोक वही बोलना है। अगर आप श्लोक बोलना चाहते हो तो वही मंत्रा, मतलब मंत्रा बोलना चाहते हो तो वही मंत्रा बोलिए। सिंबल निकालना है तो वही सिंबल बोले। बस आपको क्या करना है, आपको लक्ष्मी के अलग अलग नाम लेने हैं कि माता आदि लक्ष्मी, मेरा जो रिलेशन है ये इसके साथ ये अच्छा हो जाए, अच्छा हो रहा है आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, ऐसे आपको अफर्मेशन बोलना है। किसी भी आपको किसी के काम के लिए डर लग रहा है तो आप क्या करेंगे, मंत्रा बोलेंगे, सिंबल के अफर्मेशन बोलेंगे, सिंबल ड्रॉ करेंगे या विजुअलाइज करेंगे। और धैर्य लक्ष्मी जो है, धैर्य लक्ष्मी की आप इन ब्लेसिंग्स पाने के लिए इनकी स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। अब स्तुति कैसे करनी है ये भी हम बाद में, स्तुति क्यों करनी है, ये स्तुति मतलब क्या कि अफर्मेशन, उसकी आपको अफर्मेशन बोल, क्योंकि जब तक आप अफर्मेशन मतलब क्या कि पॉजिटिव सेंटेंस, जब तक आप पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बोलेंगे तब तक आपको आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है, जब तक आप पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं बोलेंगे आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र को आपको दिन में 1 बार 2 बार या 3 बार आपको जाप करना। अभी अगर आप इस नवरात्र से में अगर स्टार्ट कर, आज से नवरात्र एंड तक भी आप करते हो तो आपको कुछ ना कुछ इसके बेनिफिट्स आपको नजर आएंगे। इसीलिए मैं हर एक नवरात्र में कुछ ना कुछ लाती,
नवरात्र साल में कितने आते हैं? 4 आते हैं। मैं चारों नवरात्र में कुछ न कुछ देने की मैं कोशिश करती, कुछ न कुछ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं आज जो भी कुछ हूँ वो माता देवी की कृपा से ही हूँ, माता रानी की कृपा से ही मैं हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि माता रानी की कृपा हम सब पर रहे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि माता रानी से सब जुड़े। ओके, तो और जैसे अगर हमारे पास कोई परेशानी हो या ना हो ऐसा भी नहीं, बस माता लक्ष्मी के किसी एक गुण, एक क्वालिटी भी हमारे अंदर आई तो हम खुद को धन्य समझे। तो आपको ये मंत्र चांट करना है। मंत्र चांट करेंगे आप तो आपको उसकी ऊर्जा समझ में आ जाएगी कैसी है क्या है। और जो हीलिंग प्रोसेस है वो हीलिंग प्रोसेस के लिए आपको स्तुति करना है। आप स्तुति क्यों करना है? अभी देवी की बात आई है तो एक अभी देखिए, जो लोगों ने, मतलब मैं देवी से रिलेटेड ही हूँ इसलिए मैं वही बात करती हूँ। जिन लोगों ने सप्तशती पढ़ा है, जब सप्तशती पढ़ा, जब भगवान पर संकट आए, जब राक्षसों ने उन्माद मचाया, तब भगवान ने भी क्या कहा कि मैं राक्षस का वध करने में असमर्थ हूँ। भगवान मत, भगवान कौन? त्रिदेव, त्रिदेव ने भी क्या कहा? मैं असमर्थ हूँ। तो आप जाओ, शक्ति के पास जाओ, शक्ति किस के पास जाओ और शक्ति को आप रिक्वेस्ट करो। तो सब गए, देवी देवता गए, माता शक्ति के पास, देवी के पास गए और गए और ऐसे कहने लगे क्या कि नहीं हम वो राक्षसों को मारो वगैरह नहीं। पहले क्या किया? स्तुति की, स्तुति वंदन किया। तुम बहुत महान हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने ये किया वो किया। फिर बाद में माता उनको प्रसन्न हुई, प्रसन्न होने के बाद उनको आशीर्वाद दिया। हाँ बोलो, क्या काम है? आप सब लोग क्यों आए हो? किसको मारना है? किसका वध करना है? मैं तैयार हूँ। तो अगर आप माता लक्ष्मी की या कोई भी देवी के रूप की अगर आप प्रार्थना करते हो उसकी, तो क्या है, और माता दुर्गा, माता शक्ति को सारे देवी देवताओं ने कुछ न कुछ ब्लेसिंग्स दिए हैं। अगर आपने अगर सप्तशती पढ़ा है तो भगवान विष्णु ने दिया है, भगवान शंकर ने दिया है, मतलब ब्रह्मा ने, बहुत सारे। भगवान शंकर को आप कभी भी त्रिशूल कभी भी सुदर्शन चक्र के साथ नहीं देखेंगे। भगवान विष्णु को आप त्रिशूल के साथ नहीं देखेंगे। मतलब क्या है कि ये जो सारे देवी देवता उनका हर एक शस्त्र है, पर सब ने माता शक्ति को, माता दुर्गा को सारे शस्त्र दिए। तो माता दुर्गा ऐसी पावरफुल शक्ति है कि उसके पास पूरी देवी देवताओं की शक्ति है, सारे अस्त्र शस्त्र उनके पास है। तो इसीलिए वो मेरी फेवरेट। तो और मैं चाहती हूँ कि माता, कोई भी देवी का कोई भी रूप हो, उन सब का, माता का ब्लेसिंग आप सब पर, हम सब पर हमेशा बना रहे। मेरी ये छोटी सी कोशिश है। तो आप हीलिंग कैसे करेंगे? हीलिंग के लिए आपको स्तुति करनी है। तो स्तुति देखिए, मैं कोई बड़ी ज्ञाति विति कुछ नहीं हूँ। मैं बस जैसे बोल रही हूँ, मैं एक रेंडमली 2-3 सेंटेंस मेरे कॉमन है। आपको सिर्फ क्या करना है, और लक्ष्मी का जो भी रूप है उस रूप को आपको बीच में डाल देना है। अ, जय जय, जय जय बोलना है। आदि लक्ष्मी की जय जय। क्योंकि जय जय ही करते हैं ना, जय जय। आपकी सब लोग आपकी कृपा करते हैं। आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत दयालु हो, आप बहुत ही निर्मल हो, चंद्रमा जैसी स्वच्छ हो, शीतल हो। आपको हमारे द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, देवी देवता द्वारा, जो भी है उन सबके द्वारा आपको प्रणाम। आप मोक्ष देती हो, आप मीठे बोल बोलती हो, आप वेद भी आपकी स्तुति करते हैं। आप कमल, जैसे आपको पता है वैसे बोल देना। आप कमल के फूल पर बैठी हो, सारे देवी देवता आपकी पूजा करते हैं। आप अच्छे गुणों की वर्षा करती हो। हे माता आदि लक्ष्मी, मुझ पर कृपा करने की कृपा करें। गजलक्ष्मी जो है वो तो पता है आपको कैसी है, हाथियों के साथ। तो आपको वही बोलना, जय जय हो गजलक्ष्मी, जय हो जय हो। आप गजलक्ष्मी क्या करते हैं? वैभव देता है, करियर से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड हमें एबंडेंस देती है। तो जो भी काम है हमारे वो दूर करती है। तो क्या बोलना है कि दुर्भाग्य को दूर करती है,
जो भी हमारी इच्छा को पूरा करती है, करियर में आगे बढ़ा लेके जाती है वगैरह, वृद्धि देती है, हमारे जो काम है, प्रोफेशन है या बिजनेस है उसमें वृद्धि देती है। या कुछ ऐसे बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव है, त्रिदेव भी आपकी पूजा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। ऐसी तू महान है माता गजलक्ष्मी, आपके चरणों में सदा मेरा नमस्कार है, आप सदा मुझ पर ब्लेसिंग करें, या कुछ आप ऐसे ब्लेसिंग बोल सकते हैं। धन लक्ष्मी जो है, धन लक्ष्मी के भी, धन लक्ष्मी पैसों से रिलेटेड भी बोलना है कि हे धन लक्ष्मी जय जय जय, आपकी आप मतलब आप जो भी आप दिवाली के वक्त आप जो भी अफर्मेशन बोलते, जो भी आप स्तुति करते हो वही बोलना। आप आरती करते हो, आरती मतलब क्या कि आरती भी स्तुति ही है, आरती में भी एक उसके बारे में अच्छा अच्छा ही सेंटेंस दिखाया गया है। धन लक्ष्मी माता, आप सब पर कृपा करती हो, सबकी जो जो ब्लेसिंग, सबको ब्लेसिंग्स देती हो, जो एबंडेंस चाहिए होता है लोगों को, वो एबंडेंस जो सुख समृद्धि वो आप प्रदान करती हो। हे माता धन लक्ष्मी, मुझ पर भी कृपा करने की कृपा करे, कृपया सदैव मेरी रक्षा करे, वॉट एवर जैसे। धान्य लक्ष्मी, अनाज की लक्ष्मी, दान, हमें हमें दान भी करना है, ठीक? तो दान के लिए भी अगर हम धन धान्य दान करते हैं तो और अच्छा हमारे खाते में पुण्य जमा होता है। तो अगर हम दान करते हैं तो हमारे जो कलयुग के जो बुरे प्रभाव है, बुरे प्रभाव को भी दूर करता है, तो आपको दान करना बहुत जरूरी है। तो माता धान्य लक्ष्मी, आप कलयुग की देवता हो, आप वेदों की देवता हो, आप वेदों के ज्ञाता हो, आप बहुत अच्छी हो, आपके जो मंत्र है वो बहुत प्योर है, आप हमेशा कमल के फूल पर बैठी रहती हो, आपके चरणों में फूल है वगैरह, आपको जो भी उसके मतलब उस देवी को आपको 2 मिनट ऐसे ध्यान करना है, देखना है कैसी है क्या है, और फिर उसके बाद में उसकी स्तुति करनी है, फिर बाद में अफर्मेशन बोलना है। फिर आता है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी, आप चक्र धारण करने वाली विष्णु की पत्नी हो, आप पत्नी हो, मैं भी पत्नी हूँ, मुझे भी मेरे बेटे से रिलेटेड ये है वो आपको सब पता है, आप पूरी जगता की माता हो। आप मेरा दुख अच्छे से समझती हो, तो मेरा मन अच्छाई से भर दे, सातों सुर सुर मेरे लाइफ में आए। जो भी आपका संतान से रिलेटेड है, जो भी आपकी अफर्मेशन है उसके बारे में उसकी स्तुति करनी है, फिर बाद में आपका अफर्मेशन बोलना है। आप हमेशा मेरी रक्षा करें, मुझ पर ब्लेसिंग करने की कृपा करें। विजया लक्ष्मी, जय हो, ये सेंटेंस भी कॉमन होना चाहिए, जय जय हो विजया लक्ष्मी। कमल पर विराजमान जो है उसकी जय हो, जो हमेशा मोक्ष देती है उसकी जय हो, जो ज्ञान का प्रसार करती है उसकी जय हो, जो हमें धन संपत्ति समृद्धि प्रदान करती है उसकी जय हो, जो यंत्र वाद्य बजाती है उसकी जय हो, जो शंकर द्वारा एनर्जाइज हुई है उसकी जय हो, जो विष्णु द्वारा एनर्जाइज हुई है उसकी जय हो। हे माता, जो भी है आपकी विजया लक्ष्मी या ओ माता, मेरी रक्षा करे, मुझे साहस प्रदान करे, कृपया मेरी रक्षा करे। फिर आती विद्या लक्ष्मी, ज्ञान की लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी जय जय जय, आप देवों में सबसे ज्ञाति माता हो। आप उसको माता को भार्गव की, ऋषि भार्गव की बेटी भी कहा गया है, जो सारे दुख हरती है। आपको हमेशा अलंकार से सुशोभित किया जाता है। अलंकार मतलब क्या कि कीमती पत्थर, पत्थर मतलब हम क्रिस्टल स्टोन कहते हैं उसको। हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान रहती है, वैसे ही मुस्कान मेरे चेहरे पर भी आए, मैं खुश रहूं। हे माता, आप मुझ पर कृपा करने की कृपा करें, मेरी हर इच्छा पूर्ण करें। धैर्य लक्ष्मी, साहस लक्ष्मी, जब मैं आपको अपने अंदर डर भय संकोच लगता है उस वक्त आपने इस धैर्य लक्ष्मी की आप आराधना करें। सेम वैसे ही जय 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 हो धैर्य लक्ष्मी की। हे माता, आपकी इच्छा, आपकी पूजा से जल्दी सफलता मिलती है। हमारे जो विचार है, विचार अच्छे होते हैं, हम अच्छे और धीट बनते हैं, हमारे अंदर का भय जो है, भय का नाश होता है।
पापों से आप मुक्ति दिलाते हो वगैरह जो भी है वो ऐसे आपको बोला। आप कमल के फूल पर बैठे हो, आप बहुत सुंदर है, लोगों की प्रार्थना जल्दी सुनते हो, वटेवर ऐसी माता अष्टलक्ष्मी माता कृपा करे मुझ पर सदा, मेरी सदा रक्षा करे, मुझ पर कृपा करने की कृपा करे वगैरह वगैरह आपको ऐसे बोलना है। अब अष्टलक्ष्मी की पूजा जो है वो हमें जो संसार है, संसार में जो जो हमें चाहिए, जो भी हमारे मेटलिस्टिक लाइफ की जो भी इच्छा है वो इच्छाएं पूरी करने में अष्टलक्ष्मी पूरे पूर्व कैपेबल है। तो आपको अगर ऐसा है तो आप ये भी कर सकते हैं। आप अष्टलक्ष्मी का आप हवन भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अगर आपको आता है उसके मंत्रास को कोई भी आप चांट करके उसका हवन भी कर सकते हो। ये ऐसी अष्टलक्ष्मी माता है। इसके लिए अगर कोई मंत्र तो मैंने कहा आपको कि कम से कम अगर आप थोड़ा शुरुआत तो कीजिए, अगर आप एक माला भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एक माला से स्टार्ट करना है, बाकी आपकी मर्जी, माता आप बाकी आपसे कर लेगी। अगर इच्छा है तो माता खुद ब खुद आपसे वो सारी चीजें कर दे। अगर आप और अच्छे से माता लक्ष्मी की और अच्छे से कनेक्ट होना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग और आप अच्छे से पाना चाहते हैं, तो आप जो अष्टलक्ष्मी का यंत्र आता है वो यंत्र भी कर सकते हैं, जैसे कुमकुमार्चन या अभिषेक या कुछ और, या फिर ये इस पर हाथ रखकर आप एक माला भी कर सकते हो जो मंत्र की है। मेडिटेशन भी कर सकते हो ताकि वो चार्ज हो जाए। वही ये चारों आपको जो अच्छा लगता है दिल से करना है। देखिए मैंने आपको बताया वगैरह ऐसा नहीं, आपको दिल से करना, आपका मन क्या चाहता है उसी को आपको फॉलो करना। फिर आता है मेडिटेशन, आता है कि आपको अब मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन कैसे करेंगे, मेडिटेशन इसका कैसे करेंगे? आ, सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, मतलब कैसे भी नहाना है या हाथ पैर धो लेना है। दिमाग फ्रेश रखना है, आपके दिमाग में जो भी नकारात्मक थॉट है उसको हटाना है सबसे पहले, मतलब प्योर होना है। फिर ऐसे दिशा की कोई ये बात नहीं, मैं ऊर्जा से जुड़ी हुई तो मैं दिशा को मैटर नहीं करती, पर फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो पूरब की जो भी आपको अच्छे लगते दिशा, उस दिशा में आप मुंह करके आप बैठ जाइए। अगर आपको स्थापना करनी है तो आपको जैसे पता ही है, सबको पता ही है, सब दिवाली में पूजा करते हैं लाल कपड़े पहन कलश, हाँ कलश स्थापित करना है। कलश मतलब क्या कि एक्चुअल देवी माँ की स्थापना। कलश का मतलब क्या होता है, एक्चुअल देवी माँ की स्थापना। कलश में ही स्थापना, भगवान जो है वो कलश में ही आते, वो मूर्ति में नहीं आते। अगर देखिए अभी सितंबर में गणपति की स्थापना होती है, फिर अक्टूबर में माता की स्थापना होती है, तो मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, मूर्तियों की नहीं होती, कलश, कलश में वो आती है। तो कलश आप बना सकते हो। कलश जो है कलश मतलब क्या कि माता की एक्चुअल वहां पर मौजूदगी। तो आप दिया अगरबत्ती लगा सकते हो। फिर उसके बाद ओम का जाप करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। वहाँ एक छह फूल है तो फूल पर आप मतलब फूल है तो फूल आप वहां पर अर्पण कर सकते हो। यंत्र जैसे मैंने कहा कि यंत्र जो है, आप यंत्र कुमकुमार्चन करें, अभिषेक करें, हाथ में ले, मेडिटेशन करें या कुछ भी करें। आपको अगर आपको संकल्प लेकर करते हो तो बहुत अच्छा है। 11 से स्टार्ट करते हैं कि मैं मनीषा पाटिल, मैं ये संकल्प लेती हूँ कि जो भी है मैं आज से 11 माला करने वाली हूँ, 12 माला, और वो पानी जमीन पे छोड़ देना है। जो भी है आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आपको वो करना है, क्योंकि संकल्प लेते अगर आप कोई स्पिरिचुअल चीज करते हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलता ही मिलता है, वो किसी और को नहीं मिलता, आप ही को मिलता है। तो जो है वो आप कर सकते हैं। नहीं तो मंत्र है ओम नमः धनदाय स्वाहा, ये मंत्र भी आप चांट कर सकते हो। अगर वो मंत्र अगर आपको बहुत बड़ा लगता है तो मतलब, नहीं तो कोई भी आप लक्ष्मी का जो मंत्र है वो आप चांट कर सकते हो। ओके, ये होगा हमारा मेडिटेशन। अब आती है हमारी मुद्राएं, हैंड मुद्राएं। हैंड मुद्रा, अभी देखिए हैंड मुद्रा ये कौन सी मुद्राएं हैं। ओके, अभी हम चलते हैं, शुरू में चलते हैं। अभी देखिए, अब लक्ष्मी से हम शुरू करते हैं। अब माता लक्ष्मी की हाथ देखिए कैसे है, ऐसे है, ऐसे है। आप देखिए, मैं एक एक पिक्चर आपके सामने देखिए, आप हाथ की पोजीशन देखिए,
हाथ की पोजीशन देखिए, हर एक पिक्चर में हाथ की पोजीशन। समझ में आया? ऐसे ही है ना पोजीशन। तो ये क्या है, ये है अभय मुद्रा और ये है वरद मुद्रा। तो अगर आप माता अष्टलक्ष्मी का अगर आप मेडिटेशन करते हो या मंत्र जाप करते हो या कुछ भी करते हो, तो आप अगर दोनों में से अगर आप किसी एक मुद्रा में अगर आप बैठते हो या करते हो, तो आप उस एनर्जी से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट होते। अभय मुद्रा या तो वरद मुद्रा। और फिर बाद में आता है अटूनमेंट सेशन। तो यहाँ पे मैंने पूरा से जो कोर्स है वो कोर्स मैंने आपको बता दिया। अब हीलिंग प्रोसेस में थोड़ा सा मैं आपको और बताती हूँ कि हीलिंग प्रोसेस, अब मैंने ये आपको ऑल ओवर सबको बताया कि कैसे करनी है। जो लोग रेकी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं या कोई और सिंबोलॉजी करते हैं, तो वो लोगों को सैंडविच में ये सिंबल डालना है। कोई बीच में कहीं भी सैंडविच में ये सिंबल डालना है, और जो आप जैसे आपकी हीलिंग है, सिंबोलॉजी है, वैसे आपको स्टार्ट करना है। सिंपल, बाकी कोई मंत्र चांट नहीं, कोई भगवान के सामने दिया नहीं, कुछ नहीं। अगर आप कोई अपना सिंबल हीलिंग करते हो तो उसके बीच में आपको ये सिंबल डालना। ओके, तो मैं सबको देखिए, मैं आपका ये खोल रही हूँ बोलने का, तो आप सब लोग बोल सकते हो। ओके,